गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी फर्स्ट लेसन 10 बादलों का घर मेघालय। स्टूडेंट, आज हम इसके एक्सरसाइज को राइट कराएंगे। आप उसे अच्छे से अपनी बुक में फिलअप करेंगे और लर्न करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट तो क्वेश्चन आंसर था, सेकंड एक्सरसाइज है सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर सही का निशान लगाओ। आपका है सेंटेंस फर्स्ट, मेघालय का क्रमबद्ध इतिहास 16वीं शताब्दी से मिलता है। मेघालय का क्रमबद्ध इतिहास 16वीं शताब्दी से मिलता है। यस, ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। आप राइट सही का निशान लगाएंगे। सेकंड, मेघालय राज्य में बेटियों के नाम पर वंश चलता है। ये भी सेंटेंस सही है। मेघालय राज्य में मातृसत्तात्मक समाज है तो वहाँ पर बेटियों के नाम पर ही वंश चलता है। मेघालय के जनजीवन में खेलों का विशेष महत्व है। ये भी सेंटेंस बिल्कुल राइट है। लास्ट, गरबा को मेघालय का राष्ट्रीय नृत्य का है। ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि गरबा गुजरात का राष्ट्रीय नृत्य है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। ये ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन को इन नीचे दिए गए सेंटेंस में फिलअप करना है आपको। क है, मेघालय मुख्य रूप से प्रधान राज्य है। मेघालय मुख्य रूप से कृषि प्रधान राज्य है। सेकंड, मेघालय को प्रकृति का अनमोल मिला है। प्रकृति का अनमोल क्या मिला है? वरदान मिला है। संगीत और नृत्य तो का जीवन है। संगीत और नृत्य तो मेघालय का जीवन है। मेघालय के जनजीवन में का विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है? खेलकूद का। अब हम चलते हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जो सही होगा उस पर सही का आपको निशान लगाना है। संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यहाँ पर वर्ड मिस्टेक है। मासिन राम के स्थान पे भोसिन राम दे दिया गया है। संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? संसार में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होती है। जो क्वेश्चन आंसर है मासिन राम राइट कराया ना, तो यहाँ पर अपने बुक में उसे आप सही कर लेंगे, मासिन राम। मेघालय की 80% आबादी किस पर निर्भर है? मेघालय की 80% आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है। आपका है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलांग है। स्टूडेंट चलते हैं। अब आपका है फर्स्ट क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड है। इस पाठ में कुछ जगह एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। इस पाठ में कुछ जगह एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, जैसे कहीं कहीं, अलग अलग आदि। ये युग्म शब्द कहलाते हैं। कहीं एक ही शब्द 2 बार आए हैं तो कहीं कहीं पर क्या होता है कि अलग अलग शब्द एक साथ आए हैं, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? युग्म शब्द। जोड़े वाले, युग्म में जोड़ा, ये युग्म शब्द कहलाते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म शब्द कई प्रकार के होते हैं। एक ही शब्द के जोड़े, एक ही शब्द के जोड़े कि एक ही शब्द 2 बार आए हों। सार्थक के साथ निरर्थक शब्द के जोड़े। सार्थक और निरर्थक शब्द हम जानते हैं। सार्थक जो अर्थ के साथ हो, निरर्थक ऐसे शब्द आते हैं किसी शब्द के साथ कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, कोई घर पे चाय वाय पी लीजिए तब जाइए, तो चाय तो होता है, वाय क्या है? निरर्थक शब्द। रोटी ओटी खाएगी नहीं, रोटी तो है सार्थक शब्द, हम लोग डेली खाते हैं। ओटी क्या है? निरर्थक शब्द है। ठीक है। विपरीत शब्द के जोड़े, विपरीत शब्द का विलोम शब्द। ऐसे शब्द क्या होते हैं कि साथ में आते हैं। विलोम, विपरीतार्थक शब्द कभी कभी क्या होते हैं? साथ में आ जाते हैं। तो ऐसे एक्सरसाइज हमको यहाँ पर राइट करने हैं। तीनों प्रकार के 3 युग्म शब्द लिखो। पहला फर्स्ट क्या है? एक ही शब्द के जोड़े। एक ही शब्द के जोड़े बनाना है तो एक ही शब्द 2 बार आने चाहिए। तो यहाँ एक्सरसाइज में आप राइट करोगे सुबह सुबह। फर्स्ट में क्या राइट करोगे? सुबह सुबह। सब लोग कहते हैं ना सुबह सुबह टहलने जाते हैं। छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे, ये भी युग्म शब्द हैं। गांव। अब हम देखते हैं सेकंड,
यहाँ विपरीतार्थक शब्द है। विपरीतार्थक नो, सार्थक और निरर्थक शब्द। दौड़ रेस होता है ना, ये देखिए 10 उसमें मिल गया है। दौड़ धूप, दौड़ तो होता है लेकिन धूप क्या है, यहाँ पर निरर्थक शब्द है। चाय साय, रोटी वोटी। ओके, तो यहाँ पर फिर हम देखते हैं क्या है, विपरीत शब्द के जोड़े। कैसे जोड़े, विपरीत शब्द के जोड़े। रात दिन, यहाँ पर विपरीत है ना, रात का उल्टा दिन होता है। भला बुरा, हार जीत। स्टूडेंट अब देखते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन। नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करो। मेघालय की जलवायु कैसी है, विशेषता है, विशेषण है। मेघालय की जलवायु आर्द्र है। वर्षा की अधिकता के कारण यहाँ की घाटियाँ गहरी व घने जंगलों से भरी पड़ी हैं। वर्षा की अधिकता के कारण घाटियों की विशेषता क्या है, मेघालय की घाटियाँ काफ़ी गहरी और क्या होती हैं, घने जंगलों से। जंगल कैसे होते हैं, घाटियाँ गहरी होती हैं और जंगल की विशेषता क्या होती है, वहाँ के घने होते हैं। यहाँ इतने घने वन हैं, वन कैसे हैं, घने, कि जंगली जानवर भी उन्हें पार नहीं कर पाते। जानवर कैसे, जो जंगल में रहते हैं। वन इतने घने हैं कि जंगली जानवर, जंगल में रहने वाले जानवर भी उन्हें पार नहीं कर पाते। बस आपको विशेषण वाले शब्दों पर क्या करना है, अंडरलाइन करना है, उनको रेखांकित करना है। वनों में खूंखार जानवर, वनों में खूंखार खतरनाक जानवर। जहरीले सांप, सांप कैसे, जहरीले, जो जहर से भरे हों। कीड़े मकोड़े भरे हुए हैं। इस प्रकार जिन वर्डों पर हम अंडरलाइन किए हैं आप भी उसको अंडरलाइन करेंगे। थर्ड आपका है, नीचे मूल शब्द लिखे गए हैं, इनसे तीन नए शब्द बनाओ। लोक शब्द दिया गया है तो लोकगीत, लोक कथा, लोक नायक। इस प्रकार आपको नाम, उच्च, धर्म आदि शब्दों, मूल शब्दों को जोड़कर तीन शब्द बनाने हैं। नाम, राम नाम, नामकरण, बेनाम। नाम नाम आया है ना, इसे आप राइट करेंगे। फिर है उच्च, उच्चालय, उच्च आलय, आलय मीन्स घर, ऊंचा घर। उच्च लोग, लोग कैसे हैं, ऊंचे लोग हैं, उच्च परिवार से हैं, है ना, उच्च लोग। उच्च पर्वत, ऊंचा पर्वत। धर्म, ऐसे धर्म मूल शब्द को लगाकर आपको 3 शब्द बनाने हैं। धर्मशाला, राजधर्म, धर्मशील। अब आपका है आदि, आदिकाल, आदिवासी, आदि नाम, आदि नाम। ठीक, अब हम चलते हैं। स्टूडेंट बस आज जितना ही आप होमवर्क में एक्सरसाइज है लर्न करोगे, राइट करोगे। थैंक यू।